छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में कितनी सारी समस्याएं हैं, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बात चाहे डीएड बीएड की हो, आत्मानंद स्कूल की हो, या किसी की नियुक्ति की हो या फिर कुछ अन्य। आपको बता दें, आज एक बार फिर से कॉमर्स के विद्यार्थी राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहां से ये डीपीआई जाएंगे, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन से भी इनकी मुलाकात होनी है। ये लगातार यहाँ आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ कहना है इनका, इस बारे में चलिए जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोप सिंह वर्मा है। आज आप लोग राजधानी पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण है? मैडम, विषय यही है कि हम चाहते हैं जितने कॉमर्स जो छात्र छात्राएं हमारे हैं, हम लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि वर्ग 2 का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें कॉमर्स को पात्र नहीं किया जा रहा है, ऐसा जानकारी मिला है। तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसी जो भी आने वाला है उसमें कॉमर्स वाले को पात्र दीजिए, ताकि वैकेंसी वो जो आ रहा है उसमें फॉर्म भरे, वो भी अप्लाई करें, तैयारी करें। मैडम जी, क्या कुछ कारण है जिसमें कॉमर्स को जगह नहीं दिया जा रहा है? मैडम, इसका विस्तार जैसे 19 में पहले जो था लिस्ट में कॉमर्स वाले पात्र थे, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कॉमर्स वाले को भी हटाया जा रहा है पूरा। वो सिर्फ वर्ग 1 के लिए बस क्वालिफाई हो पा रहे हैं, वर्ग 1 में मतलब लेक्चर पद में, ना तो शिक्षक को मिल पा रहा है कि मौका उनको मिल नहीं पा रहा। मैम, हम लोग डीपीआई जाएंगे और अपना यही मांग रखेंगे कि बीकॉम को वर्ग 2 के लिए एलिजिबल किया जाए, क्योंकि पहले भी ये था, 2013 के राजपत्र में था, फिर 2019 में संशोधन होता है। कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट लोग का सिलेक्शन भी हो जाता है, उनको जॉब के बाद निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसी नाम से कि राजपत्र में संशोधन में कॉमर्स को हटा दिया गया था। इन सब चीज़ों के कारण बहुत टाइम और मनी वेस्ट होता है। हाँ मैम, हम लोग का बीएड करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा मैम। हम लोग बीकॉम से मतलब टेट वगैरह सब पास किए, अगर ऐसा था तो गवर्नमेंट हमको क्यों एलिजिबल की उस टाइम पे, तो उसी के लिए है मैम, हम लोग को एलिजिबल किया जाए। लगातार आप लोग आ रहे हैं, लेकिन आप लोग की समस्याओं का समाधान नहीं दिख रहा है, ना समाधान किसी प्रकार से निकाला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ गड़बड़ी होती है, क्या किसकी गलती होती है यहाँ पे? मैम, मतलब इसमें हमको बोला गया था कि आश्वासन दिए थे कि होगा करके, लेकिन अभी राजपत्र में डायरेक्ट लिख के नहीं आता है कि वाणिज्य पात्र है करके। उसकी वजह से हमको, जैसे हमारा ही खुद का वर्ग 2 में ज्वाइनिंग हुआ था 2019 में, 2 महीने काम कराए, फिर बोले कि नहीं आप आर्ट्स में क्वालिफाई नहीं है, आपको निरस्त किया जाता है। तो उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, उस समय बहुत सारा दिक्कत हुआ था, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चली गई थी। तो ये सब चीज़ों से और भी बहुत लोगों का शादी भी टूटता है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। हम लोग एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हमको शामिल किया जाता है। जैसे जब हम बीएड करते हैं तो हमको ऐसा सोशल साइंस सब्जेक्ट मान के हमको बीएड कराते हैं। जब हम टेट दिलाते हैं, वर्ग 2 के लिए दिलाएं चाहे वर्ग 3 के लिए दिलाएं, तो हमको सोशल ग्रुप में मानते हैं। तो फिर हमको इसमें एलिजिबल करने में क्या दिक्कत है? जब हम परीक्षाएं देंगे तो हम वर्ग 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जब हमने बीएड किया है, टेट पास किया है, तो हमको इसमें भी एलिजिबल किया जाना चाहिए ना। मतलब आप लोगों का कहना है कि अगर शिक्षा भर्ती निकलती है और अगर कॉमर्स वालों को आर्ट्स में पात्र नहीं किया जाता, तो कॉमर्स के विद्यार्थी ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। और मैम, आर्ट्स की जो पात्रता है वो कॉमर्स की भी वही पात्रता है। हम भी वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स, और वो भी एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जब उनकी पात्रता इकोनॉमिक्स से है तो कॉमर्स वाले की पात्रता क्यों नहीं है? उनको अपात्र क्यों कर दिया जाता है? यही सब मांग लेके आज समिति के पास हम लोग डीपीआई जा रहे हैं। जो भर्ती और पदोन्नति नियम जो 2019 है, उसमें साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले योग्यता है एक स्नातक होना चाहिए, 50%, या अगर कैटेगरी वाइज है तो 5% छूट भी मिलता है। उसके बाद बीएड होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, और जो है इंग्लिश मीडियम का आता है वैकेंसी तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, अदरवाइज़ हिंदी मीडियम होना चाहिए। और उसके बाद आता है फिर राजपत्र। उसमें ये कहा जाता है कि जो सोशल साइंस के टीचर हैं, जो आर्ट्स के टीचर हैं, उसके लिए एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, एनी ऑफ द 4 सब्जेक्ट। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है। हम लोग जो है एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। विदाउट इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो ही कैसे सकता है? कॉमर्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम उसी आधार पे अपना एक मांग रखते हैं कि हमारा जो है जो बीकॉम जो स्नातक अभ्यर्थी हैं हम लोग, हमको जो है आर्ट्स विषय जो शिक्षक पद है उसमें हम लोग को एलिजिबल किया जाए। छत्तीसगढ़ राजपत्र से संबंधित एक कॉपी लेकर आप खड़े हुए हैं, क्या कुछ लिखा है इसमें? हाँ मैम, ये राजपत्र है। इसमें लिखा गया है कि जो वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि धारण करता हो, कला विषयों में भी शिक्षक पद के लिए वह पात्र है। मैम, जब इसमें लिखा है उसके बाद भी हम लोग को अपात्र कैसे कर दे रहे हैं? मतलब नियम में है, हाँ, उसके बावजूद आप लोग को बाहर किया जा रहा है। हाँ मैम। क्या कुछ उम्मीदें हैं दीदी? आज उम्मीद वही है मैम कि हम लोग को शामिल किया जाए, ताकि हम लोग के ऊपर जो अवसाद की स्थिति बनी हुई है उसको छोड़ के हम लोग हमारे पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में ध्यान दें। मैम, ये 2013 का राजपत्र है बीजेपी सरकार का। 2019 में कांग्रेस सरकार आने के बाद ये राजपत्र से वाणिज्य संकाय पूरा हटा दिया था। उसके कारण हम 5 साल से भटक रहे हैं आज तक। मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार में जो गलतियां हुई है, एक बार फिर से आप लोग को बीजेपी सरकार में उम्मीद है आप लोगों को? क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसे भी वाणिज्यों को लेती थी आर्ट्स में, और इसी उम्मीद से हम लोग आए। मंत्री जी से आश्वासन मिला 2 बार, पर मंत्री जी अभी
जीतने की पूरी उम्मीद है, वो चले जाएंगे। इसलिए एक बार और रिमाइंडर कराने आए कि आप बोले उसको किया जाए करके। हमें लगता है कि सरकार हमारी बात सुनेंगे और विचार करेंगे कि हमें शिक्षक पद में शामिल किया जाए, क्योंकि जब हम बीएड करते हैं तो हमें सोशल साइंस ग्रुप में शामिल किया जाता है, आर्ट्स वाले को भी किया जाता है। तो शिक्षक भर्ती में भी हमें शिक्षक के पद में शामिल करना चाहिए, क्योंकि सब इतने खर्च करके बीएड करते हैं। तो फिर सरकार को वही टाइम कंफर्म कर देना चाहिए कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर हम कॉमर्स वाले बीएड नहीं करते। क्यों आप मेन बात ये है मैम, अगर सरकार को ये सब चीज़ निर्णय निकालना था कि कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये चीज़ हम लोग को 8 साल 10 साल पहले बता दीजिए था, तो हम लोग ना कॉमर्स करते ना बीएड करते ना टेट दिलाते। क्यों पैसा डाल रहे हैं हम लोग बीएड में, क्यों पैसा डाल रहे हैं हम लोग टेट के एग्ज़ाम में, क्यों पैसा डाल रहे हैं हम लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो उसमें, तो सीधा ही बता देते हम लोग को कि हम लोग एलिजिबल ही नहीं है। कुछ फाइल लेकर पहुंचे भैया आप लोग, क्या कुछ है इसमें? जैसे हमने मैडम अपने स्तर पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमने ये पाया कि देखिए मैडम, ये 11 राज्यों में कॉमर्स को पहले ही पात्र किया गया है और 2019 के पहले तक छत्तीसगढ़ में भी कॉमर्स यहाँ पे पात्र था कला संकाय में, लेकिन किन्हीं कारणों से कॉमर्स को भी अपात्र कर दिया गया। तो देखिए हमने इसके संदर्भ में अपने हिसाब से पूरा रिसर्च करके पूरा निकाला। देखिए मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल, हमारे पास इसका विविध पूरा एक विस्तृत जानकारी है जिसमें, और ये हमारे पास पहले से हमारे राज्य में ऐसे कर्मचारी हैं जो बीकॉम हैं और वो शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं ताकि हमें भी इसका मिल सके। तो आपको बता दें कि आज राजधानी रायपुर में कॉमर्स के सभी विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, काफ़ी उम्मीदें लेकर यहां आए हुए हैं। इनका कहना है कि कला संकाय में इनको भी शामिल किया जा सके, क्योंकि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उनमें इनको भी मौका मिल सके। आज ये सभी इंद्रावती भवन जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर। देखना होगा क्या इंद्रावती भवन में और जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, इनकी बातों को कितनी सीरियस लेते हैं और कितना इनकी समस्याओं को किस तरीके से इनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ में सार्थक, रायपुर।